आप आपके फ्रेंड्स के साथ कभी चेस खेलते हो? कभी हारे हो कि जीत जाते हो हमेशा? जीत जाता। आपको स्टोरीज पता है? कौन सी स्टोरीज आप सुनते हो, पढ़ते हो? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की। सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है टॉय आपको? बंदूक। बंदूक के साथ शतरंज। किस प्रकार से ये शुरुआत हुई, इसको कैसे शौक आया? हमने सोचा कि इसे बिजी कर देते हैं ताकि इसका जो स्क्रीन टाइम रहे वो कम से कम हो सके। इनके कोच है धार में, और उन्हें इनके पास ले गए। उन्होंने बोला कि मैं 8 दिन इसे देखता हूँ, अगर होगा तो इसे कंटिन्यूस करेंगे। धूप है झंग से बिखर, तू है नदी बेखबर। इसने किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया? सर इसने अभी तक 2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। आप इसको लेके क्या भविष्य के सपने देखते हैं? ये तो सर कच्ची मिट्टी है, अभी इन्हें जैसा ढालेंगे ये वैसा ढल जाएंगे। दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपक्ष विद उमंग सिंगार। आज की कहानी कह सकते हैं कि ऐसे उभरते हुए भविष्य का खिलाड़ी हो सकता है, उसकी कहानी। किसी बड़े मंच की कहानी नहीं है, किसी भारी भरकम ट्रॉफी नहीं जीता, उसकी कहानी नहीं है। एक इस छोटे से एक बच्चे की, जिस उम्र होती है खेलने की, जो समझते हैं, बोलना सीखते हैं, का खा गा सीखते हैं, एक नई शुरुआत होती है, माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं। उस 4 साल के बच्चे की कहानी है जिसने कम उम्र के अंदर, जहाँ अपने आप को एक नए रूप के अंदर आप उसको देख सकते हैं, नई सोच के साथ देख सकते हैं, कि नई प्रतिभा के साथ उसको देख सकते हैं। उसमें विलक्षण प्रतिभा की कहानी। माही मंडलोई, जिनके पिताजी पीयूष जी और शिवानी जी, आपका स्वागत है इस जनपक्ष विद उमंग सिंगार में। आपका प्यारा सा बच्चा है, क्या नाम है आपका बेटा? माही मंडलोई। जो माही मंडलोई है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस बच्चे में क्या खास विलक्षण प्रतिभा है, उस प्रतिभा के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और किस प्रकार से ये शुरुआत हुई और आपको कैसे, कहां से जागरूक वो लगा कि हमारे बच्चे में ये योग्यता है या इसमें ये प्रतिभा है, इसको कैसे शौक आया? सर एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग दोनों जॉब करते हैं, हम लोग बिजी रहते हैं। आप लोग क्या करते हैं? मैं सर सिविल इंजीनियर हूँ, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं शिवानी जी। तो सर हम ये ज़्यादातर मोबाइल ही चलाता था, तो हमने सोचा कि इसे बिजी कर देते हैं ताकि इसका जो स्क्रीन टाइम रहे वो कम से कम हो सके। इसके लिए हमने दोपहर में इसको प्ले स्कूल भेजा था। फिर देन शाम को हमने सोचा कि ये अब शाम को तो फ्री रहता है, और जितना फ्री रहेगा उतना मोबाइल तो किसी भी तरीके से चलाएगा ही सही। तो सर उसी प्रकार सर हमने पहले से बैडमिंटन में डालने का सोचा। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने बताया कि 5 साल से कम के बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं वो लोग। फिर सर हमने सोचा कि इसे कुछ न कुछ एक्टिव तो करना चाहिए सर, इसका माइंड शुरू से ही शार्प है। तो हमने सिर्फ ट्रायल लिया था, क्लास ज्वाइन करवाते हैं, जो भी होगा मतलब टाइम कम होना चाहिए, स्क्रीन टाइम। ये बिजी रहेगा, मोबाइल नहीं चला पाएगा, हमारा यही टारगेट था। ये वहाँ जाएगा, थोड़ा बहुत खाएगा, हम इसके साथ टिफिन भी भेजते थे। आपको चिंता रहती थी कि बच्चा ज़्यादा मोबाइल पे रहता है, इसको इस स्क्रीन टाइम कम कराना? आप दोनों क्या इस बात को लेके सोचते थे? यही लगता था कि बच्चा अगर ज़्यादा फ़ोन चलाएगा तो उसका फोकस कम होगा, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जब बच्चा अगर ज़्यादा फ़ोन चलाता है, ज़्यादा टीवी देखता है, तो इतना एक्टिव नहीं रह पाता है जितना उसको होना चाहिए। शिवानी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, पीयूष जी ने, कि बच्चों के प्रति कितने जागरूक है, अपने बच्चे के प्रति। मैं समझता हूँ समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि आजकल बच्चे अब मोबाइल पे ज़्यादा समय देते हैं, और स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो उनके जो सोच है एक अलग दिशा में जाती है, एक मनोरंजन की इसमें जाती है, गेम्स में जो भी रहते हैं आजकल बच्चे। मैंने अक्सर ये देखता हूँ कि माँ बाप
अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देते हैं ताकि गेम्स देखते रहे, ताकि वो उनका काम कर सके। निश्चित तौर से आपने ये एक बहुत बड़ी बात कही कि आजकल के बच्चों को मोबाइल फ्रेंडली बनाया जा रहा है, लेकिन उस मोबाइल फ्रेंडली से मैं समझता हूँ कि बच्चे का भविष्य जो आपने सोचा कि कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाता है, या जहाँ उनकी सोच एक विकसित होना चाहिए मानसिक रूप से, वो नहीं हो पाती। इसको शतरंज का जो स्टार्ट किया तो इसका पहला क्या रिएक्शन था? सर पहले हमें सर ने टाइम दिया था कि 8 दिन मैं इसे बैठा कर देखूंगा, अगर ये कर पाया, जब इसकी मतलब 2.25 साल का था, तो उन्होंने कहा था कि मैं 8 दिन पहले इसे बिठा कर देखूंगा, अगर ये कवर कर पाया, क्योंकि उस टाइम इसे ABCD 1 2 3 कुछ भी नहीं आते थे। किस सर के पास ले गए थे इनको? तन्मय कुलश्रेष्ठ सर है, इनके कोच है धार में, तो सर उनके पास ले गए। उन्होंने बोला कि मैं 8 दिन इसे देखता हूँ, अगर होगा तो इसे कंटिन्यूस करेंगे, नहीं तो अगर ये कवर नहीं कर पाया तो इसको मैं आप बड़ा हो जाए फिर भेजिएगा। 8 दिन इसको ज्वाइन करवाया, इसने अच्छा करा, और सर ने कहा कि इसे आप कंटिन्यूस रखिए। 8 दिन बाद सर बोलते हैं कि आप इसे कंटिन्यूस रहने दीजिए, ये अच्छा कवर कर रहा है और इस एज में बहुत अच्छा कर रहा है। आपको नहीं लगा कि इसको आप खेल सिखा रहे हैं, ये बच्चे की इस कम उम्र में इस पे बोझ बन सकता है? सर मैं मेरे बच्चे पे कभी प्रेशर डालना नहीं चाहूँगा। जो उसे ठीक लगे, जो उसके लिए सही रहे, वो डिसीज़न जब बड़ा हो जाए तब ले सकता है। पर अभी माँ बाप की तरफ से हम जो इसको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो इसके लिए अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो हम करना चाहेंगे सर। ये तो सर कच्ची मिट्टी है, अभी इन्हें जैसा ढालेंगे ये वैसा ढल जाएंगे। कच्ची मिट्टी है, निश्चित तौर से एक बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार किसान एक कच्ची मिट्टी को लेके उसको शेप देता है, चाहे गड़ा बनाना या कुल्हड़ बनाना या सुराही बनाना, तो निश्चित तौर से एक बहुत गहरी बात करी है एक माता पिता होने के नाते। मैं समझता हूँ कि इस बात को हमें जो माता पिता हैं बच्चों के, उनको इस बात को विशेष रूप से समझना चाहिए। काउंसलिंग समय पे होना चाहिए। कभी इसने कभी खेलने से कभी मना किया, कभी गया है जब? सर बहुत बार नाटक करा। स्टार्टिंग में डेली इसके थोड़े बहुत नाटक रहते थे कि भूख लग रही है, जल्दी आना है, आज नहीं जाना है, तो सर वो भी हम इसके साथ खेलने में जब इसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो इसने पहली बार आके क्या घर पे बोला जो आपको याद हो दोनों को? सर इसका ऐसा रहता है कि अगर इसके सर ने कहा है कि आज महिम ने अच्छा खेला, तो इसको एक गिफ्ट चाहिए रहता है। तो आप लोग उसको गिफ्ट देते हैं? हाँ। क्या गिफ्ट देते हैं उसको? सर जो भी इसको टॉय पसंद हो या जो भी इसके लिए हो, वो सर इसे ला कर देना पड़ता है। अगर इसके सर या कोई भी तारीफ़ करता है कि महिम ने आज अच्छा खेला, तो इसको प्रॉपर गिफ्ट देना पड़ता है इस तरह में। महिम जब स्कूल क्लास से आते थे चेस खेल के, तो मम्मी पापा ने आपको गिफ्ट दिया? दिया? क्या देते थे? टॉयज? यस। कौन सा टॉयज मिला बेटा आपको? टॉय बताओ, कौन सा टॉय मिला आपको? कौन सा जो आपको पसंद है? नाम बताओ। जो मुझे पसंद है वो। सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है टॉय आपको? बंदूक। बंदूक? बंदूक के साथ शतरंज? आपको जब ये शतरंज खेलना चालू किया बच्चे ने, तो आपको उसके व्यवहार में कुछ बदलाव नहीं दिखा? सर मतलब इसके व्यवहार में बदलाव है, धैर्य है, एक मतलब निर्णय लेने की शक्ति जो तेज होती है, उसमें सोचने की शक्ति वगैरह, सर बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब आप जब कोई बात करते हैं इंस्टेंट आपको कहीं ना कहीं सोच के जवाब देना, ये आपने देखा उसमें डिफरेंस चेंज? सर बहुत बार हम लोगों ने देखा है सर, ये जवाब मतलब बड़ों जैसी बातें करता है। मतलब अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना छोटा बच्चा इतना समझता होगा। कई बार ऐसी बातें बोल जाता है। एक आध किस्सा सुनाइए शिवानी जी, आप इसकी मदर है, कोई आपसे ऐसे इसने बात करी हो, आपको लगा बड़ा ये आश्चर्य इस बात कर रहा है? ये सर जैसे कि कुछ अपन पैसे की बात कर रहे हैं, मम्मा ये तो बहुत महंगा होता है ना, ये बहुत सस्ता होता है। मतलब तुरंत इसको समझ में आ जाता है कि मम्मा क्या बताना चाह रही है, अपने को क्या करना है।
तो आपको लगता है कि आप खिलाड़ी शतरंज का इसको बना रहे हैं, एक बेहतर भविष्य का एक अच्छा इंसान बनाने में भी ये एक आपका सफल प्रयास रहा? आप दोनों क्या महसूस करते हैं जब आप बच्चे को देखते हैं? सर हमें बहुत गर्व महसूस होता है। ये मतलब महिम ने कि जब इंटरव्यू वगैरह हुए थे, न्यूज़ चैनल वालों ने लिए हैं, फिर जो एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज समाज में जो गया है कि बच्चों को अभी से कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, जो मैसेज गया है, लोग हमसे पूछते भी हैं कि आपने क्या सोचकर ज्वाइन करवाया, हमें हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए, किस एज में डालना चाहिए। जी सर वो उसके लिए भी सर जो पॉजिटिव मैसेज गया है मेरे बच्चे से समाज में, सर उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत छोटा सा है सर ये। कितने साल का अभी? ये सर 4 साल का अभी हुआ है। 4 साल। कितने समय से ये शतरंज खेल रहा है? सर ये 6 से 8 महीने हो चुके हैं इसे। 6 से 8 महीने हो गए। अच्छा, इसने किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया? सर इसने अभी तक 2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। एक ऑल इंडिया रैपिड चेस टूर्नामेंट हुआ था अभी रिसेंट, FCC ऑल इंडिया रैपिड चेस टूर्नामेंट, उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके पहले इंडिया चेस क्लब ने ऑर्गेनाइज किया था टूर्नामेंट, उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें भी यह यंगेस्ट प्लेयर रहा था। और अभी FCC ऑल इंडिया रैपिड चेस टूर्नामेंट में भी ये यंगेस्ट प्लेयर रहा है। तो आपको वहाँ पे टॉय मिला? आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? क्या क्या दिया था उन्होंने? टाइम नहीं दिया। तो फिर क्या दिया था? ट्रॉफी दी थी ना? नहीं, ट्रॉफी मिली है ना, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। ट्रॉफी कैसी दी थी? ऐसी इस टाइप की ट्रॉफी? बता दूंगा। बता दूंगा। छोटी थी बड़ी थी? थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी छोटी। छोटी थी। थोड़ी बड़ी थी, छोटी। बड़ी कौन सी? आपकी हाइट से ज्यादा तो नहीं थी? थोड़ी छोटी थी, थोड़ी बड़ी थी। ऐसा? 2 थी। यंगेस्ट प्लेयर का अखबारों ने सेट बच्चे को टेक किया। आपको तो खैर गर्व ही महसूस हुआ होगा, लेकिन आपके आस पड़ोस या मिलने वाले या रिश्तेदार या दोस्त यार, उनकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया थी? सर उनकी भी पॉजिटिवली मतलब वो था, पॉजिटिव बिहेव था। और मतलब सर जो सभी ने तारीफ़ करी और जो हमें कहा है, इंस्पायर किया है, वो हमारे लिए सर बहुत गर्व की बात भी है कि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है और वो इस मुकाम तक पहुंच पाया। तो सर बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए ये। पढ़ने जाता है, स्कूल डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं सर, ये इसका सर शेड्यूल ऐसा रहता है, ये 10:30 से 2 ढाई बजे तक तो स्कूल रहता है। उसके बाद आता है, ये थोड़ा टाइम रेस्ट करता है। फिर इसका 6 से 8 का सर डेली का शेड्यूल है। 6 से 8:30 का डेली क्लास जाता है। बीच में इसको थोड़ा टाइम मिल जाता है रेस्ट का या मस्ती करने का। फिर शाम को सर अब आगे होके बोलता मुझे चेस खेलना है। हाँ सर, सर के अलावा और किसी बच्चे के साथ कभी खेला है इसने चेस? खेलता है ना ये सर वहाँ पर। किसके साथ खेलता है? ये सर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ, सभी के साथ खेलता है ये। माइम, हेलो, आप आपके फ्रेंड्स के साथ कभी चेस खेलते हो? वहाँ पर क्लास में। क्लास में स्टूडेंट्स के, आपके फ्रेंड्स के साथ खेलते हो? जीतते हो? कभी हारे हो कि जीत जाते हो हमेशा? जीत जाता। ऐसा? हर बार जीत जाते हो? मैं समझता हूँ कि पीयूष जी, आपने एक अपने बच्चे में एक प्रतिभा देखी, उस प्रतिभा को आपने उभारने का प्रयास किया और निश्चित तौर से आप जिस प्रकार से एक छोटे कस्बे धार से आते हो, आप इसको लेके क्या भविष्य के सपने देखते हैं? हर माँ बाप तो सपने देखती है अपने बच्चे के लिए। अच्छा, आप इसे किस मुकाम तक देखते हैं? कि हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि ये चेस में जो एक उपाधि रहती है ग्रैंड मास्टर की, महिम ग्रैंड मास्टर बने, इंडिया के लिए खेले, देश के लिए खेले, देश में नाम रोशन करे। ये उम्मीद सर इसे खेलता देख कर बनती जाती है। अब दिल है सर, थोड़ी उम्मीद रहती है तो और बढ़ती जाती है। अभी यंगेस्ट प्लेयर का खिताब लेकर आया है, ये MP के लिए खेले, ये देश के लिए खेले, सर नाम रोशन करे। और सर जो इसे अच्छा लगेगा
इसके लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे, इसका हमेशा साथ देंगे, इसके ऊपर थोपेंगे नहीं कभी कुछ। अच्छा, हेलो माहिम, आपको स्टोरीज पता है? कौन सी स्टोरीज आप सुनते हो, पढ़ते हो? जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी की। क्या जगन्नाथ जी की क्या स्टोरी रहती, बताओ। कटहल वाली आती और कुछ तो सुना दो, यहाँ बैठो और सुना दो। पहले जगन्नाथ जी के पास माधवदास जी आए। जगन्नाथ जी के पास माधवदास जी आए। उन्होंने कहा कि आप इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि चोरी मन करने को। रोज सुनते हो स्टोरी, देखते हो, पढ़ते हो? बहुत सारी अच्छा, मोबाइल पे देखी स्टोरी आपने जगन्नाथ जी की? मामे में टीवी पे। टीवी पे देखते हो? हाँ, अच्छा, अच्छे लगते हैं जगन्नाथ जी आपको? हाँ। कौन है जगन्नाथ जी? कालिया ठाकुर। कालिया ठाकुर और उनके भाई बहन? सुभद्रा सुभद्रा बलभद्रा जी। अच्छा, आपने आपके फ्रेंड को स्टोरी सुनाई आप जगन्नाथ जी की कभी? नहीं सुनाई? अच्छा, ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो कहानी है और जिसके माता पिता उसको एक नए रूप में देखना चाहते हैं। ग्रैंड मास्टर चेस का एक इंडिया टीम का एक लीड करते हुए देखना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हुए। निश्चित तौर से ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि भारत के अंदर ऐसे कई प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिलता। लेकिन ऐसे में आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप माता पिता को, पीयूष को और शिवानी जी को, कि आपने ऐसे बच्चे की प्रतिभा समझी और उसको आगे बढ़ाने का आपने प्रयास किया। निश्चित तौर से ये एक हर माँ बाप के लिए, हर माता पिता के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि किस प्रकार से आज का ज़माना एक जो मोबाइल पे बच्चों को हम ट्रांसफ़र कर देते, मोबाइल पे कार्टून देखते रहते, टीवी पे कार्टून देखते रहते, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं प्रतिभा को हम हमारे हाथों से हम ख़त्म करने लगते हैं। जब एक समय आता है तो मालूम पड़ता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाया या आगे बढ़ नहीं पाया, तो उसमें हमारे माता पिताओं की गलती होती है कि हम उस बच्चे को एक जिस प्रकार से पीयूष जी ने कहा है कि एक कच्ची मिट्टी की तरह है, उसको हमें हमारी तरह से डालना। एक मोटिवेशनल, एक धार ज़िले की और शहर की एक स्टोरी है। और मैं समझता हूँ कि ये हर माँ बाप के लिए प्रेरणादायक होगी किस प्रकार से हम बच्चों को एक नई दिशा देने की। और निश्चित तौर से आपको पुनः बधाई देता हूँ और जन पक्ष की ओर से मैं इस माहिम के भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर हम मिलेंगे एक बार नई स्टोरी के साथ, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, नई समस्याओं के साथ। आप देखते रहिए जन पक्ष विद उमंग सिंगार।